हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो परिवहन से रिलेटेड है। परिवहन का दूसरा पॉइंट है रेल परिवहन। सड़क परिवहन इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। आज पढ़ेंगे रेल परिवहन। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेल परिवहन से रिलेटेड पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जिसको बॉम्बे तत्काल में कहा जाता है, मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। यह ट्रेन बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, बम्बई का एक स्टेशन है उसका नाम है बोरी बंदर, बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर के 34 किलोमीटर, इसको मील में कहा जाए तो 21 मील की दूरी तय करके थाने स्टेशन पहुंची थी। तो सवारी गाड़ी थी। सवारी गाड़ी में 14 डिब्बे थे। कितना डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। कितने यात्री थे? 400 यात्री थे। ये याद रखना है। कितने किलोमीटर की दूरी तय किया था? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। मील में बात किया जाए तो कितना मील है? 21 मील है। मुंबई से कहाँ गई थी? तो थाने गई थी। ये सारे फैक्ट को याद रखना है फ्रेंड्स की 14 डिब्बे थे, 400 मेहमान थे और 34 किलोमीटर दूरी थी। मील में बात किया जाए तो 21 मील की दूरी थी। कब शुरू हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। आगे पॉइंट क्या कहता है? मुंबई को ठाणे, कल्याण और थाल तथा भोर घाटों से जोड़ने का विचार सर्वप्रथम मुंबई गवर्नमेंट के मुख्य इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क को 1843 में अपनी भांडूप यात्रा के दौरान सूझा था। जॉर्ज क्लार्क जो थे वो भांडूप की यात्रा थे। बॉम्बे का एक जो है नगर है, बड़ा नगर है, भांडूप उसका नाम है। तो जो इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क थे ये यात्रा कर रहे थे भांडूप का। तो इन्होंने मुंबई को जोड़ने की बात किया गया कि जो ठाणे है और कल्याण है, इन दोनों को थाल तथा भोर घाट से जोड़ दिया जाए। घाट वहाँ पर है जो कि सुरंग के द्वारा उनको क्या किया गया? जोड़ा गया है। तो एक का नाम है थाल घाट और दूसरे का नाम क्या है? भोर घाट। मुंबई से ठाणे जाएंगे तो थाल घाट और मुंबई से कल्याण जाएंगे तो भोर घाट। तो इनको सूझाया था 1843 में। पूर्वी भारत में प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई थी। पूरब भारत में देखा जाए तो कहाँ चलाई गई थी? हावड़ा से हुगली। हावड़ा हुगली कहाँ पर है? ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में है। कब चलाया गया था? 15 अगस्त 1854 को चलाया गया था। और सबसे पहले जब मुंबई में चला गया था तो वो अप्रैल में चला था। कब? 16 अप्रैल को चला था और फिर उसके बाद अगस्त में चलाया गया था 1854 में ही। कितनी मील दूरी थी? 24 मील की दूरी थी। और सबसे पहले कितना मील था? 34 किलोमीटर था। मुंबई से ठाणे 21 मील था और यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय किया गया, 24 मील तय किया गया। दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा चालू किया गया था। अब धीरे धीरे पूरे भारत में ट्रेन चलने लगी। तो दक्षिण भारत में कब चला था? 1 जुलाई 1856 को चला था। यहाँ सबसे पहले पहली और दूसरी 1854 में चली है, तीसरी 1856 में मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा चलाया गया था। इस लाइन पर 63 मील की दूरी तय किया गया था और भी ज़्यादा दूरी तय किया गया था। करते हुए ब्यासर पांडी और वालाजाह रोह आराकोट के बीच पहली रेल गाड़ी चलाया गया था मद्रास में, जो कि चेन्नई में है। कहाँ पर? ब्यासर पांडी और वालाजाह से लेकर रोह आराकोट के बीच चलाया गया था। अब उत्तर भारत में कब चला? 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर के बीच 119 मील की दूरी तय करके पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। अब उत्तर भारत में कब चल गया? 1859 में चला। ये कहाँ से चला? इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू होकर के कानपुर के बीच 119 मील और भी दूरी बढ़ गई तक ये चला है। 19 नवंबर 1857 को हाथरस रोड और मथुरा कैंटोनमेंट के बीच पहला सेक्शन यातायात के लिए खोला गया था।
जो 19 नवंबर 1875 है, 1875 को हाथरस रोड और मथुरा कैंटोनमेंट के बीच पहला सेक्शन यातायात खोला गया था। हाथरस और मथुरा कहाँ पर है? हाथरस और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यात्रियों के लिए सबसे पहले पहला सेक्शन खोला गया था। इन छोटी छोटी शुरुआतों के बाद से अब पूरे देश में रेलवे लाइनों का नेटवर्क विकसित हो गया था। भारतीय रेल मार्गों की चौड़ाई पटरियों के मध्यम दूरी की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय रेल मार्ग है, जिसे दो पटरी होती है, इसी पर से ट्रेन जाती है, तो तीन तरीके की होती हैं। कुछ पटरियों का इतना बीच का दूरी होगा, तो कुछ का ज़्यादा होगा, तो कुछ का और ज़्यादा होगा। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से तीन प्रकार हैं। देखो, पहले को कहा जाता है मीटर गेज। इसमें दो पटरियों के बीच में 1 मीटर की दूरी होती है। जो पहला है उसको मीटर गेज कहा जाता है। मीटर गेज में दो पटरियों के बीच में 1 मीटर की दूरी होती है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर। दूसरी जो टाइप होती है उसको चौड़ी या बड़ी लाइन कहा जाता है। इनमें दो पटरियों के बीच में 1.676 मीटर की दूरी होती है। इसको फीट में बात किया जाए तो ये 5.5 फीट की दूरी होती है। तीसरी होती है छोटी लाइन। दोनों पटरियों के मध्य में 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। तो तीन प्रकार की पटरियाँ होती हैं। मीटर गेज, इसमें 1 मीटर की होती है दोनों के बीच की दूरी। दूसरी होती है चौड़ी या बड़ी लाइन, इसमें 5.5 फीट होता है। ये 1 मीटर से ज़्यादा होता है। चौड़ी या बड़ी लाइन, इसका नाम भी दिया गया है। छोटी लाइन में सबसे कम दूरी होता है, इसके नाम में ही छुपा है कि छोटी लाइन कहा गया है। भारत में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारतीय रेल 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 67,415 मार्ग किलोमीटर की लंबाई वाला दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। कौन? उत्तर प्रदेश। भारतीय रेल भारत में यहाँ 95,981 किलोमीटर चालू रेल पथ तथा 1,30,542 किलोमीटर कुल रेल पथ हैं भारत में। 67,415 मार्ग किलोमीटर में से बड़ी लाइन जो ब्रॉड गेज की है, उनकी 62,891 मार्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देखा जाए तो 93.29% है। मीटर गेज कितना है? 2,839 से 4.21% तथा छोटी लाइन कितना है? 1,685 मार्ग किलोमीटर में है। प्रतिशत में देखा जाए तो 2.50% है। तो जो तीन तरह की पटरियों के बीच की दूरी है, उसमें से सबसे ज़्यादा किसका है? बड़ी लाइन का है, ब्रॉड गेज का है। भारत में समतल स्थलाकृति, मंद ढाल, उच्च कृषि उत्पादकता और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र में रेल पथ का सर्वाधिक संकेंद्रण देखा जाता है। जो भारत में समतल स्थलाकृति कहाँ पर है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में है, जहाँ से गंगा जी बहती हैं। वहीं पर रेल पथ का सर्वाधिक क्या है? संकेंद्रण देखा जाता है। भारत में रेलों का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन स्थित बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसको नियंत्रण कौन करता है? रेल मंत्रालय। समूचे रेल परिपथ को प्रबंधन की दृष्टि से 17 रेलवे खंडों या जोन में बांटा गया है। वर्तमान में 18 रेल जोन हो गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा रेल जोन है, जो कि 18 है। पहला है मध्य रेलवे जोन। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी रेलवे जोन का कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का भी कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे का भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज इलाहाबाद में है। मुख्यालय उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी मालीगांव असम में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुगली में है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो चलिए देख लेते हैं जो 18वां है हमारा रेलवे जोन, वो कौन सा है। तो 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। एक क्या कहाँ का है, जो दक्षिण तट रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा, बन गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जो डॉट्स बना है, जैसे डॉट ऐसे बन गया है, ऐसे डॉट बन गया है इतना बड़ा, तो ये किस, सॉरी फ्रेंड्स, और बड़ा करना, जैसे ये डॉट बना है, ये ऐसे डॉट बना दिया गया है, तो ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर देखो डॉट बना है, ये स्टेशन है, डॉट जहाँ पर लगा है ये स्टेशन है, और जो ऐसी लाइन खींची गई ये क्या है, पटरी है, रेल मार्ग है। तो ये इसको वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बारामूला है स्टेशन, श्रीनगर है, यहाँ अमृतसर स्टेशन है, यहाँ लुधियाना स्टेशन है, यहाँ अम्बाला स्टेशन है, यहाँ फिरोजपुर स्टेशन है, यहाँ दिल्ली स्टेशन है, मुरादाबाद स्टेशन है, यहाँ बीकानेर स्टेशन है, पोखरण स्टेशन है। ऐसे सारे स्टेशन यहाँ पर दिए गए हैं, हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुंबई स्टेशन है, पुणे स्टेशन है, हैदराबाद स्टेशन है, वारंगल, नागपुर, वर्धा, रायपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वर, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, ये सारे स्टेशन हैं। देखो यहाँ पर लखनऊ स्टेशन है, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय, आगरा, झांसी, ये सब क्या है, स्टेशन है। तो यदि आपको सारे स्टेशन को देखना है तो आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं रेलवे उत्पादन संयंत्र। रेलवे का जो सामान है वो कहाँ पर बनता है और किस वर्ष उसकी स्थापना हुई है। तो जैसे चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, इसकी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1947 से हुई है। डीजल रेल इंजन कारखाना, ये कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1961 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पर डीजल से चलने वाले इंजन बनाए जाते हैं रेल के। अब जो है विद्युत से चलने वाले रेल इंजन भी बनाए जा रहे हैं वाराणसी में भी। डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई है और 1981 से ही प्रस्तावित था। सवारी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसको कहा जाता है सवारी ढोने के लिए, इसका जो है पेराम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु में 1952 में इसकी स्थापना हुई है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, 1986 में स्थापना हुई है। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 2007 में हुई है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है, इलाहांगा, बेंगलुरु, कर्नाटक में है, स्थापना 1984 में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है, बेलासारण, बिहार में है, स्थापना 2008 में हुआ है। स्थापना कब हुआ है, 2008 में हुआ है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में भारतीय रेलवे की कोच विनिर्माण इकाई है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है। जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया जाता है। जमशेदपुर कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड है, भाप इंजन का निर्माण करता है, भाप से चलने वाले इंजन का। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदरा ये कहाँ पर है, गुजरात में है। फेयरी क्वीन विश्व की सबसे पुरानी इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। इसका क्या नाम है, फेयरी क्वीन, ये विश्व की सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। फेयरी क्वीन गाड़ी सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करती है। इसका इंजन का निर्माण 1855 में हुआ था। यह वर्ष 1908 तक चालू रहा है। 18 जुलाई 1997 को इसको पुनः वाणिज्यिक यात्रा प्रारंभ की गई थी। 13 जनवरी 1998 को इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का प्राचीनतम कार्यरत लोकोमोटिव का प्रमाण पत्र दिया गया है। 13 जनवरी 1998 को इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया और कहा गया कि ये विश्व का सबसे पुराना कार्यरत लोकोमोटिव का प्रमाण पत्र है, कि ये सबसे पुराना है, 1855 का बना है, आज भी चल रहा है। 25 जनवरी 1999 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी दिया गया है। इसे पुनः वर्ष 1997 भारतीय रेलवे ने चलाया था। 1997 में भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। कोंकण रेलवे जो कि महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मंडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मैंगलोर स्टेशन पर ये समाप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 760.1 किलोमीटर है। भारत के प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक खंड पर जनवरी 2015 में किया गया था। सीएनजी से चलने वाली ट्रेन का भी
शुभारंभ कर दिया गया है। रेवाड़ी से रोहतक तक जाता है ये, रेवाड़ी से रोहतक तक जाता है। शुरुआत 2015 में हुआ था। रोहतक कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। सीएनजी ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने और डीजल खपत को कटौती करने में सहायक होता है। हरित गैस उत्सर्जन जो हो रहा है वो कम होगा और जो डीजल की खपत ज़्यादा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा सीएनजी से जब ट्रेन चलने लगेगी तो। 14 जुलाई 2015 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए गुजरात से गांधीधाम टूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत की थी। गुजरात से गांधीधाम टूना टेकरा के लिए रेल लाइन की शुरुआत किया था नई दिल्ली से। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित पर भारत का पहला रेल ट्रैक है। इस ट्रैक की लंबाई 17 किलोमीटर है, जो टूना बंदरगाह तथा टेकरा के ड्राई बल्क टर्मिनल को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। भारत में पहाड़ी क्षेत्र में कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, जिन्हें सम्मिलित रूप से माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाई गई हैं उनको माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दार्जिलिंग आता है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे, ये सब पहाड़ी पर बनाए गए रेल मार्ग हैं। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। दार्जिलिंग कहाँ है फ्रेंड्स, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दार्जिलिंग असम में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। कालका शिमला रेलवे मार्ग ये कहाँ पर है, ये शिमला में है। हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आते हैं ये सब। इन्हें यूनेस्को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिल गई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो कि त्रिपुरा मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से प्रारंभ हो चुकी है। त्रिपुरा और मिजोरम में नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मेंदी पाथर से असम के गुवाहाटी तक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। इसके पहले क्या था, त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड में क्या था, रेल मार्ग नहीं था। अभी भी एक राज्य ऐसा है जहाँ रेल मार्ग नहीं है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा राज्य है जहाँ ट्रेन नहीं चलती है। तो मेघालय से मेंथी पाथर से असम के गुवाहाटी तक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया। तो फ्रेंड्स आपको आंसर यहाँ पर मिल गया कि जो भारत का जो सिक्किम राज्य है यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती है। सिक्किम राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेल के नेटवर्क हो गया है, सभी राज्यों में ट्रेन चलती है। भारत की प्रमुख रेल सुरंगों में पीर पंजाल रेल सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेल सुरंग जो भारत की प्रमुख रेल सुरंग है वो पीर पंजाल रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। कारबुद रेल सुरंग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अवस्थित है। ये भी रेल सुरंग है। कारबुद कहाँ पर है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीर पंजाल रेल सुरंग की है, ये 11.2 किलोमीटर है। नाथुबाड़ी भी रेल सुरंग है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 4.3 किलोमीटर है। बर्देवादी रेल सुरंग, टीक रेल सुरंग तथा सरवादे रेल सुरंग तीनों ही महाराष्ट्र में है। बर्देवाली रेल सुरंग, टीक रेल सुरंग, सरवादे ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, जिनकी लंबाई 4 किलोमीटर, दूसरी की भी 4 किलोमीटर, तीसरी की 3.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को अनुमोदित किया था। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे 2004 में। उन्होंने मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को अनुमोदित किया था। इसके लिए जापान के साथ समझौता हुआ था। किस देश के साथ समझौता हुआ था, जापान। जापान की मदद से बुलेट ट्रेन चलाया गया था मुंबई से अहमदाबाद चलाने का अनुमोदन किया गया था। 14 सितंबर 2017 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली तीव्र गति रेल परियोजना, जिसको बुलेट ट्रेन कहा जाता है, की नींव रखी थी। तो बुलेट ट्रेन की नींव कब रखी गई थी, 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2017 में। यह बुलेट ट्रेन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरा नहीं किया था।
इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। इसको चलाने के लिए इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम संचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पर जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 320 किलोमीटर दूरी तय करेगी 1 घंटे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? तो 1853 में तैयार हुआ था। कब चली थी, कहाँ से चली थी, कितना चली थी, ये हम लोगों ने वीडियो में पढ़ लिया है। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी थी? मुंबई थाने के बीच में 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? 5.5 फीट होता है। और मीटर में बात किया जाए तो 1.676 मीटर होता है। गोरखपुर में मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद होकर के जाने से मुंबई से गोरखपुर से मुंबई की रेल मात्रा कम पड़ेगी यदि इलाहाबाद से होकर जाएंगे तो। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किसके मध्य थी? 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुंबई और अहमदाबाद में था। मनमोहन सिंह 2004 में इसको अनुमोदित किए थे। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है क्या? नहीं है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। तो जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कोलकाता में, जबकि भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, भारतीय रेल से संबंधित कथन दिए गए हैं, उनको बताना है कौन सा सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में है क्या? तो उसका उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, जोधपुर में नहीं। हालांकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जोधपुर उनका जिला है, पर पहला वाला गलत है। इंडरेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है क्या? इंडरेल पास विशिष्टता विदेशी पर्यटकों और अप्रवासी भारतीयों के लिए है, जो दूसरा वाला गलत है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजनों को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। तो ये राइट है, हम लोगों ने पढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है फ्रेंड्स? फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने इंजन, ये जो रेल इंजन है उसका नाम है फेरी क्वीन। ये सबसे पुराना है, 1855 में बनाया गया था। इसको वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा के लिए इसको चलाया जाता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। हाजीपुर कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। अगला है, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, 2003 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मानचित्र को ध्यान से देखना है और बताना है कि दिल्ली से चले दो पर्यटक, जिनमें से एक को कराची जाना है। दो पर्यटक चले हैं, एक को कराची जाना है। कराची कहाँ पर है? कराची कहाँ पर है ये? और दूसरे को भुज साथी की तलाश में है। दूसरे को भुज जाना है जो कि साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन तक ये साथ चल सकते हैं उनको मानचित्र में दर्शाया गया। बताइए ये दोनों लोग कहाँ से चले हैं? दिल्ली से चले हैं। एक को कराची जाना है, एक को भुज जाना है और दोनों को साथी की तलाश है, अकेले अकेले हैं। तो बताइए ये दिल्ली से कहाँ तक दोनों एक साथ रहेंगे, किस रेलवे स्टेशन तक? तो ये पूछा जा रहा है किस रेलवे स्टेशन तक ये दोनों लोग साथ में रहेंगे। तो बालातोरा से एक रेलवे रूट बाड़मेर होते हुए मुनाबाव तक जाता है तथा दूसरा रेलवे रूट दक्षिण की ओर भुज की ओर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा। दिल्ली से लेकर बालोतरा तक दोनों साथ में रहेंगे। उसके बाद एक लोग को कहाँ जाना है? भुज जाना है और एक लोग को जाना है कराची जाना है। तो यहाँ से एक रेलवे स्टेशन से रूट दक्षिण की ओर भुज की ओर जाता है, वो भुज की ओर चले जाएंगे और वो चले जाएंगे कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहित मिला है। इसके निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण है ये बताना है। रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबंध पूरी लागत बहुत अधिक है, तो ये बात सही है, पहला वाला राइट है। अगला है, मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है, दूसरा भी सही है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक मीटर टन किलोमीटर लागत सस्ती है क्या? नहीं, गलत है, ये सड़क से जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता, तो ये दूसरा भी सही है। जितना आसानी से इसका जो है लाभ उठा सकते हैं बस का, दोपहिया का, तो इससे ज़्यादा ट्रेन का नहीं उठा सकते हैं, तो चौथा वाला भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये कपूरथला पंजाब में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। तो आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, इसका डी वाला राइट आंसर है। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ? चितरंजन दास में नहीं, चितरंजन में नहीं, मंडुआडीह में बनता है। मंडुआडीह कहाँ? बनारस में है। ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, हम लोगों ने पढ़ा था। चितरंजन विद्युत इंजन बनाता है, ये पश्चिम बंगाल में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड ये भाप इंजन बनाता है, जमशेदपुर में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर चेन्नई में है, ये रोयल कोच बनाता है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? पंजाब और तमिलनाडु में होता है, इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, सवारी डिब्बे का, जिससे यात्रा किया जाता है, तो पंजाब और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में है, बड़ोदरा गुजरात में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है? रेलवे स्लीपर बनाने के लिए साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो सीट बनाई जाती है उसका। अगला क्वेश्चन है, दिया गया गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 2 3 4 अंकित किए गए हैं। रेलवे जंक्शन है, ये बताना है कौन कौन सा ये रेलवे जंक्शन ये है। तो मेहसाना है, ये जो पहला वाला पॉइंट है, ये कौन सा स्टेशन है? मेहसाना। दूसरे में है सुरेंद्र नगर स्टेशन, तीसरा राजकोट स्टेशन और चौथा जूनागढ़ स्टेशन है। तो जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो रायबरेली में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी? तो रेवाड़ी से रोहतक जाने के खंड पर, रेवाड़ी से रोहतक खंड पर सीएनजी ट्रेन की शुरुआत की गई थी 2015 में। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? तो वो गुजरात है। 2015 में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल करके जारी किया गया था। ये कहाँ जाएगी? गांधीधाम टूना टुकड़ा रेल लाइन की शुरुआत किया था पीपीपी मॉडल से। कितना किलोमीटर लंबाई है? तो 17 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे स्टेशन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, सही है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्य से जोड़ता है क्या? नहीं। ये कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होता है और गोवा के मडगांव स्टेशन तक ही जाता है। तो दो ही राज्य जुड़ते हैं, महाराष्ट्र और गोवा। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है क्या? तो ये सही है, पश्चिमी घाट में पड़ता है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उससे सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया है, तो ये सही बात है। तो बी वाला ही गलत है, बाकी सब सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है? रोहा से मंगलौर को जोड़ता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोंकण रेलवे राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन एक को सर्वाधिक लाभ होता है?
तो कोंकण रेलवे से राज्यों के जो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल है, इन राज्यों को फायदा होता है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, बेलगांव को नहीं जोड़ता है। कोंकण रेल मार्ग बेलगाम को नहीं जोड़ता है, जबकि मंडगांव, रत्नागिरी और उडुपी कोंकण रेल मार्ग जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दिया है? तो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को दिया गया। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला आंसर हो जाएगा। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। यूनेस्को ने 1999 में इन्हें धरोहर के रूप में मान्यता दिया है। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो मेघालय 2013 में वंचित था, जो कि वर्तमान में अब वंचित नहीं है। मेघालय कौन वंचित है? सिक्किम वंचित है, बाकी पूरे भारत में रेल चलता है। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, ये राजधानी ट्रेन है, ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये फ्रेंड्स 12,431 क्या ट्रेन का नंबर है, और त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, लगभग 3,149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से होकर के निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन 2,459 किलोमीटर, बेंगलोर राजधानी 2,365 किलोमीटर तथा चेन्नई 2,174 किलोमीटर दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम लगाइए। तो रेल सुरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? पीर पंजाल में, उसके बाद कारपुत में, नाथुवाड़ी बरदेवादी में है। ये तीनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे समाप्त हो गए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।